अब हमने सेक्शन नंबर 13 को देखा है। वहां पे हमने देखा था कि अगर आपको एक अनबॉर्न चाइल्ड को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है, देन देयर हैज टू बी एन एब्सोल्यूट ट्रांसफर इन फेवर ऑफ द माइनर। फॉर एग्जांपल, ए वांट्स टू गिफ्ट अ प्रॉपर्टी टू द अनबॉर्न चाइल्ड ऑफ बी, to the unborn child of B. Suppose this unborn child is C. अब A wants to transfer his property to C. अब यहाँ पे A will have to transfer absolute rights. A will have to transfer absolute rights in favor of C. यहाँ पे A C के फेवर में एक लिमिटेड इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकता। यहाँ पे ये नहीं बोल सकता है कि C का इस प्रॉपर्टी में सिर्फ उसकी लाइफ तक का राइट होगा, यानी जब तक C जिंदा है तब तक ही उसका इस प्रॉपर्टी के ऊपर राइट होगा। दिस टाइप ऑफ ट्रांसफर कैन नॉट बी डन। यहाँ पे प्रॉपर्टी के सारे राइट्स सी को ट्रांसफर करने पड़ेंगे, तभी इट विल बी अ वैलिड ट्रांसफर। अब हमारे सामने केस आता है विच इज गिरजेश दत्त वर्सेस दाता दीन। अब इस केस में क्या हुआ था, ए वॉज अ पर्सन एंड ही वांटेड टू गिफ्ट अ प्रॉपर्टी टू द चाइल्ड ऑफ बी, Here A said that if there will be a male issue, then it will be an absolute transfer. But if there will be a female issue, then it will be a limited transfer. And यहाँ पे एक और कंडीशन इम्पोज करी थी that if B dies issueless, then the property will go to C. यानी यहाँ पे क्या बोला गया था कि अगर बी का एक मेल चाइल्ड होगा तो इस मेल चाइल्ड को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिलेगा प्रॉपर्टी में, लेकिन अगर बी की यहाँ पे एक फीमेल चाइल्ड होगी देन दिस फीमेल चाइल्ड विल गेट अ लिमिटेड इंटरेस्ट। लेकिन अगर बी इशूलेस रहा, यानी बी का कोई बच्चा ही नहीं हुआ, देन ये प्रॉपर्टी सी को जाएगी, दिस प्रॉपर्टी विल गो टू सी। अब आगे क्या होता है, बी रिमेन्ड इशूलेस, यानी बी का कोई बच्चा नहीं होता। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन दिस प्रॉपर्टी शुड गो टू सी, लेकिन here court said that this property will not go to C. ये प्रॉपर्टी C को नहीं जाएगी, as there was a limited interest at first place. यानी यहाँ पे A ने बोला था कि अगर B की एक फीमेल चाइल्ड होगी तो इस फीमेल चाइल्ड को मैं लिमिटेड इंटरेस्ट दूंगा। अब इसी पॉइंट पे ये ट्रांजैक्शन वॉइड हो जाती है, बिकॉज यू हैव टू क्रिएट एन एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड। तो ये ट्रांजैक्शन इसी पॉइंट पे वॉइड हो जाती है, एंड दैट इज व्हाई सी को भी इस प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं मिलेगा। अब सेक्शन नंबर 16 देखोगे, वहां पे लिखा हुआ है दैट इफ द प्रायर ट्रांजैक्शन इज वॉइड देन द सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन which is based on the prior transaction will also be void। यानी अगर प्रायर ट्रांजैक्शन ही वॉइड होगी तो उसके बाद जो सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन होगी उसको भी हम वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। तो ये केस हमको यहाँ पे याद रखना है।